ईश्वर ने शर्मा जी के परिवार को एक नहीं दो खूबसूरत बेटे दिए थे। दोनों भाई कर्ण अर्जुन की तरह थे। एक खुशहाल परिवार में वह सारी खुशियां थी जिसकी सबको आरजुएं और तमन्नाएं होती हैं। शर्मा जी के एयरफोर्स में थे। डिफेंस की एक अपनी गरिमा होती है, जो भी देखता है रश्क करता है। लेकिन इधर कुछ दिनों से सरिता ने माता रानी की दरबार में चुपचाप एक अलग ही अरदास लगा रखी थी, जिसकी किसी को खबर नहीं थी। लेकिन शर्मा जी की मर्जी के बिना इसे पूरा भी नहीं होना था। सरिता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तो लड़कों की मिन्नतें करते हैं, दर दर अपना मत्था टेकते हैं। अब ईश्वर ने तुम्हें दो बेटे दे दिए तो तुम्हें बेटी चाहिए। हाँ, मुझे एक बेटी चाहिए, बिल्कुल मेरे जैसी काया, मेरे छवि, मेरे मरने के बाद जिसे देखकर सबको मेरी याद ताज़ा हो जाए। अब ये भी कैसी जिद है, और कोई ज़रूरत भी तो नहीं है कि बेटी ही हो। अगर बेटा हो गया तो नहीं, जिस तरह ईश्वर ने हमें बिन मांगे 2 बेटे दिए तो फिर वही मांगने पर भी बेटी क्यों नहीं देगा। मुझे तो पूरा विश्वास है बेटी ही होगी। देखना, मैं उसे बिल्कुल अपने जैसा बल्कि मुझसे भी अधिक निपुण बनाऊंगी। घर गृहस्थी में आखिर जो मैं ना अपनी माँ से सीखा है उसे भी तो किसी को विरसने में देना है। शर्मा जी को भी बेटी की कल्पना ने रोमांचित कर दिया। उनके कानों में बाहर बागिया में रखे पानी के कटोरे पर बैठी गौरैया की चूँ चूँ की आवाज़ बड़ी मधुर सी लगी। इधर सरिता को एक नन्हे मेहमान की आमद का एहसास हो गया था। लेकिन देखते ही देखते देश पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। युद्ध की शुरुआत हो गई। जब शर्मा जी की फ्लाइट पर होते तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता। रोज रात को तापों और फ्लाइट पर प्लेन आवाज़ों से नींद खुल जाती। पूरा देश एक अजीब से संकट से जूझ रहा था। शर्मा जी के घर आते ही आप साथियों फौजियों की वीरता और बलिदान के किस्से सुन के जवां पर होते। सरिता भी उन किस्सों को अब बहुत ध्यान से सुनती, लेकिन उसके दिल की धड़कन एक अनजाने डर से कभी कभी तेज हो जाती। सरिता को खूबसूरत सा एहसास और विश्वास में बदल गया जब डॉक्टर ने उसे होश आने पर बताया कि तुम एक बहुत ही सुंदर बेटी की मां बन गई हो। एक बार फिर घर में खुशियां अब निशा के रूप में थीं। दोनों भाई और मम्मी पापा की लाडली निशा बहुत बातूनी और हाजिर जवाब थी। बचपन से ही भाइयों की बराबरी करना उसे लड़ना झगड़ना लड़कियों की सोच के बिल्कुल विपरीत। उसे गुड्डे गुड़ियों के खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। समय का आभास ही नहीं हुआ कि अब निशा सेकेंडरी में हो गई। इस बार सेना दिवस पर दिखाने हवाई जहाज़ ने उसे रोमांचित कर दिया था। घर आकर पापा से जिद कर बैठी, पापा मैं भी फोर्स में ज्वाइन करूंगी, पायलट बनूंगी। इससे पहले शर्मा जी कुछ कहते सरिता बीच में ही बोल पड़ी, नहीं बेटी, हम औरतें हैं, औरत ही हमारा धर्म है। देखो घर गृहस्थी कितने काम पड़े हैं, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। तुम अपनी पढ़ाई भी जारी रखना, भी कर लिए ना, तुम्हें अच्छी लगे तो कर लो, लेकिन बेटी फ़ौज में नहीं जाना हमारे लिए ठीक नहीं है। अरे मम्मी, आप किस ज़माने की बातें कर रही हो। अब लड़का लड़की में केवल लिंग भेद है, बाकी कोई फ़र्क नहीं। लड़कियां भी वे सारे काम कर सकती हैं जो लड़के करते हैं, केवल जेंडर का आधार पर उनमें भेद नहीं किया जा सकता। आप तो जानती हो हर लड़की की तरह पापा मेरे भी आदर्श हैं, फिर भी मैं उनके जैसा काम क्यों नहीं कर सकती। शर्मा जी ने भी माँ बेटे की तकरार के बीच में कुछ बोलना उचित नहीं समझा। माँ बेटे की तकरार आखिर एक समझौता पर आकर रुक गई। माँ की भावनाओं का आदर करते हुए एयरफोर्स में जाने की जिद उसने छोड़ी दी थी, लेकिन सरिता ने उसे एयरलाइंस में जाने की इजाज़त दे दी थी। यहाँ पायलट तो नहीं बन सकी, लेकिन सीनियर असिस्टेंट फ्लाइट ऑफिसर के रूप में एक एयरलाइंस में उसे नौकरी मिल गई। ज़िंदगी रोज़ की तरह जारी थी, लेकिन आज उसका प्लेन जैसे एयरपोर्ट पर लैंड किया, पैसेंजर उतरने पर चढ़ने लगे, उसी पेज उसे आसपास कुछ संदिग्ध गतिविधियां महसूस हुई। उसे समझने देर न लगी, कहीं आतंकी तो विमान में बंधक बनाने की फिराक में तो नहीं है। ये जो 4 लोग विमान के चारों तरफ खड़े हैं, पैसेंजर तो नहीं, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। उसे पिताजी की बात याद आ गई, दुश्मन जब भी सीधी तरह से नहीं जीत पाता है तो देश को कमज़ोर करने के लिए आतंकवादी जैसी घटनाओं का अंजाम देता है। उसने अपने मन में प्रण कर लिया कि मैं इस इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे किसी न किसी रूप में विमान से सवार इन निर्दोष लोगों को जान बचानी है। निशा अभी सोच ही रही थी कि उनकी धड़ाधड़ चारों ओर विमान उड़ गए।
हड़कंप अब कोई हिलेगा नहीं, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तुम लोग सहयोग करोगे तो हम किसी का कोई नुकसान नहीं करेंगे। हमें तो अपने साथियों की रिहाई चाहिए। निशा ने इससे पहले की हाईजैक की कोशिश अंजाम को पहुंचते चालक दल से इन्होंने विंडी से भाग जाने का मैसेज दिया। चालक दिल से विमान स्टार्ट करके भाग गए जिससे इधर खत्म हो जाए। निशा काम किसी तरह उलझा कर रखना था जब तक कि प्लेन इधर या खत्म हो जाए तो फिर कमांडरों से वही नहीं पहुंच जाए। हुआ भी इसी जवाब बेटी ने वीरता और बलिदान के तमाम किस्से माँ के पेट में ही पिताजी से सुन रखे थे। आज वक्त आया था उनका अनुसरण करने का। यहाँ वीरता का मतलब सीधे तीर पर लड़ना नहीं बल्कि बिना गवाए धर्म के साथ हौसला रखना था। उसका मात्र उद्देश्य सारे यात्रियों को जान बचाना था। प्रशासन से बात कर खूंखार आतंकवादियों को छुड़वाना चाहते थे जो किसी भी कीमत पर संभव नहीं था। अतः उन्हें यात्रियों को मारना शुरू कर दिया। जब निशा सारी उम्मीदें समाप्त हो गई तो इमरजेंसी गेंद खोलकर यात्रियों को भागने का आदेश दिया। भागते यात्रियों पर आतंकवादियों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। कुछ यात्री मारे गए लेकिन अधिकांश भागने में कामयाब हो गए। अंत में आतंकवादी ने निशा और उसके साथियों को भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जिस वीरता से उसने उनका मुकाबला किया उसकी न केवल सारे देश ने भूरी प्रशंसा की बल्कि देश के वीर पुरस्कार भी सम्मानित भी किया गया। सरिता को भी अब विश्वास हो गया था कि कुछ लोगों को यह धरती माँ अपनी रक्षा के लिए पहले से चुन रखती है, भले ही उसे किसी भी माँ ने जन्म दिया हो।